आज मैं फतेहपुर तहसील के उन लाडले बेटे बेटियों दायु के लिए आया हूं और फतेहपुर तहसील से मेरे दो रिश्ते और भी हैं। ये मेरी जन्मभूमि भी है और पॉलिटिकली मेरा विधानसभा क्षेत्र भी रहा है ये, तो निश्चित रूप से यहाँ हर प्रकार लगाव है। मेरी जन्मभूमि है, सीएलसी के डायरेक्टर नाते मैं यहाँ आया हूँ और पॉलिटिकली भी यही मेरा असेंबली क्षेत्र है। तो यहाँ हर तरह के परिवार से हम जुड़े होते हैं और रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ बात हम करेंगे रिजल्ट सीएलसी की केवल। ओके डियर, अभी मैं फतेहपुर के जो मेन रोड है, बीकानेर रोड निकलती है, उस पर रघुनाथपुरा गांव है। अब तो शहर में आ गया है, ये एक शहर का वार्ड कह सकते हैं। यहाँ जब आप जहां भी कहीं जाते हैं तो एक तो सिलेक्शन मिलता ही नहीं है, एक सिलेक्शन तो कहीं एक से अधिक सिलेक्शन मिलते हैं। तो मेरे पास जो बच्चा है, खड़े हो बेटा, ये अमन है। आपके पिता विजयपाल जी हैं। विजयपाल जी आए, विजयपाल जी आप दिखाएं। आप विजयपाल जी हैं, आप अमन हैं। आपके दादा श्री सेवाराम जी हैं। 10th में आपका स्कोर था 96%। आप कब गए थे केवीएम में? नहीं, क्लास में, 9th से। तो 9th क्लास से बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। 9th 10th ये केवीएम में रहा। 10th में आपका स्कोर 96% रहा। फिर आपने 11th 12th वहीं से किया और 11th 12th में 12th का स्कोर आपका 80% आया और 12वीं के साथ ही आपकी 2272 रैंक आई है। और ये रैंक साहब ऐसे बाई चांस नहीं आई है, इस बच्चे की टेस्ट की रिपोर्ट में दिखाऊं आपको। तो आप ये देखें कि इस लड़के ने पूरी साल में 126 टेस्ट दिए हैं। 126 टेस्ट इस लड़के ने पूरी साल में दिए हैं, यानी 11 सेशन होता हमारा 12 महीने का, 260 दिन में 126 टेस्ट दिए हैं। 12 से 36, हर तीसरे दिन आपका टेस्ट हुआ है। और अमन को जिसने प्रेरित किया वो हेमंत है। हेमंत आपके लड़का मामा जी का नारसरा गांव है, जो रामगढ़ के पास। 2 नारसरा है अपने यहाँ, एक फतेहपुर के पास इस तरफ है, एक रामगढ़ के पास है। तो रामगढ़ के पास जो नारसरा है, हेमंत नाम का बच्चा जो विद 12th SMS गया था, वो आपके मामा जी का लड़का है। तो अमन 9, 10, 11, 12 4 साल पढ़ा और 12वीं के साथ आपने एक अच्छी रैंक, 2200 की रैंक अच्छी रैंक होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना जल्दी उसके बच्चों को आप संस्था भेजते हैं, सीएलसी भेजते हैं, तो बच्चा रिजल्ट अच्छा निकाल के लेके आता है। और अभी यही इसी रघुनाथपुरा में एक रविंद्र नाम की बच्ची भी हमारी सिलेक्ट हो रही है, उसके घर भी लाइव करेंगे। वो भी 11-12 हमारे पास थी फाउंडेशन में और एज ए सिलेक्ट है फ्रेशर। उसका भाई भी, खैर रवीना की बात रवीना घर पे करेंगे। इसके अलावा इस रघुनाथपुरा में, राजू जी आओ, इस रघुनाथपुरा में, राजू जी आए, रघुनाथपुरा में एक तो हमारी प्रियंका नाम की बच्ची डॉक्टर है, इनकी भांजी है ढाका पार्टी की, जो गुरुकुल स्कूल है विजयपाल जी और जिनका होटल है गैलेक्सी हरदयाल जी, उनकी रियल भांजी है प्रियंका। और प्रियंका की शादी लड़के से हुई, वो सीएलसी में बच्चा है, आदेश से शादी हुई है। तो सीएलसी में क्या एक परिवार है, सीएलसी वास्तव में परिवार है। प्रियंका भी सीएलसी पढ़ी हुई है, बहुत संस्कारी बच्ची है। आदेश भी एक बहुत संस्कारी परिवार है, चौमू के पास गोविंदगढ़ में आपका घर है, उनकी शादी भी हुई थी। तो प्रियंका सिलेक्ट हुई। फिर आपके राजू जी बोलते हैं गांव की भाषा में, राजेंद्र जी के 2 बच्चे हैं, मुकेश और विक्रम। मुकेश तमिलनाडु से डिग्री की, विक्रम ने आसाम से की। ये दोनों बच्चे मेडिकल में है, प्रियंका मेडिकल में है। तो रघुनाथपुरा से वो आगे जी, अर्जुन जी आगे लो, हेमंत के दादाजी आगे, राम राम साहब ना, हेमंत के दादाजी, आपके नाना जी हो गए, हेमंत के दादाजी, चेयर दो। तो प्रियंका, मुकेश, विक्रम, अमन और एक लड़की रवीना घर जाएंगे। रवीना का भाई अंकित। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक लड़का सत्यपाल नाम का है जो जेई मैन सिक्किम में है। तो 8 सिलेक्शन है एक इस रघुनाथपुरा में। 1-2 और बता रहे हैं कोई, 10 देखा जाए 10-11 सिलेक्शन है। तो इसके अलावा जो पीछे बचते हैं मुश्किल से 1 या 2 सिलेक्शन है। तो जहां भी सीएलसी को लोग समझ जाते हैं, सीएलसी को जो लोग फॉलो कर लेते हैं, फिर वो परिवार के परिवार जुड़ जाते हैं। जैसे हेमंत आया पहले, हेमंत के बाद ये आया, अभी हेमंत की एक लड़का मोस्टी का लक्ष्य नाम का, वो 12th में है। तो ये पूरे परिवार जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं आज फतेहपुर के राउंड पे हूं और फतेहपुर में हमारे 8 बच्चे इस बार 2025 में मेडिकल में जा रहे हैं। उन 8 बच्चों के नाम आप बताता हूं मैं, उन 8 बच्चों के नाम आपको बता देता हूं मैं। उसके बाद आज लाइव कहां रहेंगे हमारे, उन सब की चर्चा हम कर लेते हैं। अभी लाइव रघुनाथपुरा में है, अगला लाइव इसी गांव में है, रवीना के घर। फिर हम 10 बजे के आसपास, तो लेट हो रहे हैं, हर्षित चौधरी के पास जाएंगे, मांडला छोटा, जिसकी बहन भी सिलेक्ट है पहले से। उसके बाद हम खोटिया जाएंगे, खुशबू बढ़िया के घर। उसके बाद गुनगुना नागौर, फिर गुनगुन नागौरा, रामगढ़ शेखावाटी की बच्ची है जो भी। इसके बाद हम लोग जाएंगे मोनिका सिवरान 1:30 बजे। फिर कामरान खान है लड़का तिहावली का, पूजा बढ़िया है बांठोद की। तो ये 8 बच्चे मेडिकल में, एक बच्चा एनआईटी में है,
और वो जो बच्चा आईटी में है नवीन, वो तो मेरा दोहिता है। हमारी पीढ़ी में सबसे बड़े ओम प्रकाश भाई साहब थे हमारे, वो दुनिया में नहीं, उनका रियल दोहिता है, तो हमारा दोहिता अगली पीढ़ी हमारी। तो ये नो सिलेक्शन फतेहपुर विधानसभा से इस बार सीएलसी दिए हैं और अच्छी रैंक के साथ दिए हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अमन अपनी बात कहे, एक बार जोरदार तालियां बजाते इस बच्चे का स्वागत करें। आप अपने एडमिशन से लेके बेटा, बड़ी बात है 4 साल सीएलसी रहे और 12वीं के साथ आपकी 2200 रैंक आ रही है। देश की 4-5 कॉलेज छोड़ दो, उसके अलावा सब कॉलेज आपको मिलेंगी। एसएमएस तो खैर आराम से मिल जाएगी, बात ही नहीं है कोई। आप अपनी जर्नी बताएं शुरू से लेके रिजल्ट तक की प्लीज। मेरा नाम अमन है, मैं क्लास 9th में सीएलसी के साथ जुड़ गया था। मैं पहले 2 साल हॉस्टल में रहा, वहाँ पे मैं डेली असेंबली ज्वाइन करता था। फिर वहाँ पे मेरा 10th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, 96% और एसटीएससी में सेलेक्ट हुआ मैं। और फिर 11-12 फाउंडेशन किया मैंने। वहाँ पे मैं मम्मी के साथ रूम पे रहता था। वहाँ पे मैं असेंबली तो नहीं आ पाता था, लेकिन हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और पर्सनल मेंटर्स भी होते थे जो 1-to-1 बच्चे को गाइड करते थे। मेरे मेंटर अभिषेक मिश्रा सर और अभिमन्यु सर थे और बाकी सारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और सीएलसी का कैंप बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीएलसी बेस्ट है। ये बात तो पूरी होगी सर। अब आप इस साल बताओ, 12th आपका स्टार्ट हुआ था जहां तक मुझे याद है 4 अप्रैल 2024 को, राइट? तो 4 अप्रैल 2024 का आपका 12th स्टार्ट हुआ, 4 मई 2025 को आपकी नीट की एग्जाम हुई। ये 13 महीने आप सीएलसी रहे। ये शेड्यूल बताएं, कब कोर्स पूरा हुआ, कब टेस्ट हुई, ये पूरी मैं चाहता हूँ थोड़ा विस्तृत बताएं आप। 4 अप्रैल को हमारा 12th का कोर्स स्टार्ट हुआ, फिर हमारे साथ के साथ ही 11th के रिव्यू लगने लग गए और फिर 24 सितंबर को हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया और 25 सितंबर से हमारे मिड सेशन चालू हो गए। फिर हमारे मिड सेशन हुए जिनमें हमारा 3 बार रिवीजन हुआ टोटल, और फिर बायोकेम, दंगल, फिजिक्स को ये पेपर हुए जो कि बहुत हाई लेवल के थे, जिनकी वजह से इस बार नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और फिर 3 मई तक हमारे पेपर ही पेपर थे जिनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हमें। क्या आप कैंप आते थे? कैंप डेली आते थे। डेली कैंप? तीनों कैंप या 2 कैंप? 2 कैंप से। दोनों कैंप कौन कौन से बताएं आप? एक तो सुबह 12 बजे तक कैंप लगता था, 7 से 12 कैंप लगता है, वो आप अटेंड करते, रात को 7 से 12 कैंप अटेंड करते थे। सीएलसी की कोई और 2-4 चीजें, विशेष चीजें जिसने आपको बहुत प्रभावित किया और 12वीं के साथ आप अच्छी रैंक बना पाए, प्लीज आप क्या कन्विंस करना चाहेंगे? सीएलसी के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जैसे कैंप था जहाँ पे सारे बच्चे बैठ कर पढ़ते थे, तो अपना मन करता था कि मैं भी पढूं। तो जो टीचर मोटिवेट करते थे, बॉस भी डेली संडे को एक असेंबली रखते थे जिनमें माइंड फ्रेश हो जाता था, कोई टेंशन लेने की बात नहीं थी। तो यही चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे। इसके अलावा पूरी साल में 1 टीचर 1 सेशन 1 सब्जेक्ट पे काम किया। तो आपको किसने पढ़ाया, फिजिक्स किसने पढ़ाया पूरा? मुझे 11th क्लास में तो महावीर सर ने और 12th में महावीर ने, 12th में बोला सर ने। 2 लोगों ने मिलकर आपको पूरा पढ़ा दिया। फिर जूलॉजी में? जूलॉजी में IK सर ने पूरी 11-12 पूरी। क्या बात है। बोटनी पहले मनोज सर ने, फिर सर्वेश सर ने, और इकोलॉजी प्रभु बाबूलाल जी ने। हाँ। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल दयाल सर और बाकी अभिषेक मिश्रा सर। मतलब 8 लोगों ने मिलकर आपको पूरा करा दिया। ये मैं कहना चाहूंगा जो लाइव सुन देख रहे हैं, पहली बात तो दोस्तों ये है कि चाहे शेखावाटी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे अलवर हो, चाहे नागौर हो, चाहे मारवाड़ हो, 2 स्टेट हरियाणा राजस्थान के पूरे 2 स्टेट के हर जिले का रिजल्ट, हर जिले का सिलेक्शन देने वाली सीएलसी है। 1 टीचर 1 सब्जेक्ट 1 सेशन पे हम लोग काम करते हैं। ये लड़का हमारे पास 11th में आया, 9th 10th हमारे यहाँ था परी फाउंडेशन में, और इसका 10th में इसका सिलेक्शन भी एसटीसी में। ये इसका मेमेंटो, ये इसका एसटीसी का मेमेंटो 13th रैंक आपका रहा। 168 मार्क्स आपके आउट ऑफ 180 मार्क्स, और इसका एक अच्छा रैंक रहा एसटीसी में। इसके अलावा बच्चा नो डाउट होना रहा है, इसके पास इतने सारे मेडल हैं, इतने सारे मेडल आपने 9, 10, 11, 12 4 साल में एक मेडल्स की भरमार आपके पास है। आपने सीएलसी की टेक्नो का एग्जाम दिया, टेक्नो का मेमेंटो आपके पास पड़ा है। इसके अलावा बोर्ड के परसेंटेज और प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सारे एग्जाम्स। ये एग्जाम कब दी रखी तूने? जिला स्तरीय प्रतिभा खोज ये कहाँ दी? फतेहपुर दी थी क्या, या वहां से दी थी? वहीं पे। ये सारे एग्जाम तो दे रखे इस लड़के ने। तो वास्तव में होनहार ऐसे नहीं होता है। 12वीं के साथ सिलेक्शन बातों में नहीं होता। इतने सारे मेडल, इतने सारे मेमेंटोज, और 12वीं के साथ एक रिजल्ट। और सीएलसी की बात है 1 टीचर 1 सब्जेक्ट 1 सेशन पे हम लोग काम करते हैं 8 लोगों ने मिलके, और 8 इसलिए केमिस्ट्री में 2 लोग हो जाते हैं। और इस बार तो हमने और भी चेंज कर दिया। अब जो हमारा 12th का बैच चल रहा है ना, वहां तो 11th में जो बंदा खड़ा हुआ था वो 12th कंप्लीट करके बाहर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आपके बैच के फिल्टर हुए कभी, कि बैच चेंज हुए कभी आपके? नहीं। ना बैच फिल्टर करते हैं ना बैच चेंज करते हैं। जो टीचर क्लास स्टार्ट करता है, जो बैच बनता है, उसी पे हम लोग जाके काम करते हैं।
अक्सर कोचिंग आप जानते हैं जुलाई में एडमिशन होते हैं, कुछ अच्छे बच्चों को छांट के अलग बैच कर लेते हैं 10% को, और बाकी 90% बच्चे जैसे बिल्कुल ऐसे घूमते हो, मतलब नहीं होता उनको। तो सीएलसी का पढ़ावा हर बच्चा कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं रघुनाथपुरा गाँव, ये अब तो एक वार्ड हो गया हमारे शहर का, तो यहाँ मैं हूँ और यहाँ आपके सामने काउंटिंग की तो 8-9 बच्चे सिलेक्ट हैं यहाँ से, और बाकी अन्य 21 सारी संस्थाओं का 10% वेटेज है, 90% वेटेज अपना अकेली सीएलसी का। अगले अब दोस्तों 15 दिन हमारा राउंड शेखावटी रहेगा। आज मैनेजमेंट का फैसला हो गया कि हम शेखावटी के अपने लोगों से एक बार संपर्क करेंगे। तो 2021 से लेकर 2025 तक जो बच्चे सिलेक्ट हुए, हमारा प्रयास रहेगा उन सबके घर जाके एक रामशाम करके आई जाए। तो और अमन क्या कहना चाहेंगे और विशेष क्या कहना चाहेंगे आप अपनी आखिरी बात में? कब से ज्वाइन करना चाहिए आदमी को तैयारी आजकल? तैयारी आजकल जैसे कंपटीशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो 8th क्लास से। तेरी सिस्टर? मेरी सिस्टर भी है जो कि 5th क्लास से केवी में थी। वहीं पढ़ा, तो 9th हो गया, 5th में थी उस समय। तो ये देखो परिवार के परिवार जुड़े हुए हैं। आपके पापा जी से बात करना चाहूंगा मैं। विजयपाल जी आए। विजयपाल जी, आप अपना परिचय देते हुए पूरी बात रखें। जय सीएलसी, मेरा नाम विजयपाल है। मैंने अमन को 2021 में सीएलसी में डाला था, तो उसमें 9th के साथ मैंने प्री फाउंडेशन दिलाई थी। अब प्री फाउंडेशन फायदा हुआ कि बच्चे का 10th में अच्छा रिजल्ट आया और साथ में STSC उसमें सिलेक्ट हो गया। इसमें अपने राज्य स्तर पर 13वीं रैंक आई इसकी, और फिर 11th और 12th के साथ इसने अपना नेट क्वालिफाई किया और ऑल इंडिया रैंक की 2272 रैंक आई। बहुत अच्छा इसने ये किया। इस सब का इनका सीएलसी का टीचरों का बहुत सपोर्ट है और बॉस का बहुत सपोर्टिव है। रात को कैंप चेक करते हैं बराबर जाके, मतलब पूरी मेहनत करते हैं, इसलिए बच्चे इतना सिलेक्शन दे पाते हैं, इतनी मेहनत कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ सीएलसी बेस्ट है। थैंक यू। आपकी मम्मी साथ गए थे, मम्मी के पास जाएं, बाइक वहाँ लेके जाएं, कैमरा ले जाएं, वहाँ मम्मी के साथ जाएं, 2 साल मम्मी वहाँ रहें, कैमरा वहाँ लेके जाएं। तो लगभग 1600 बच्चा इस बार डॉक्टर बन रहा है सीएलसी से। बहुत बड़ी बात होती है, 1600 डॉक्टर। याद करो श्रवण जी, आज के 30 साल पहले अपने, हाँ आप मैडम बोले। हाँ जी, सीएलसी मैं फतेहपुर से अमन की मम्मी, और मैं 2 साल अमन के साथ रही थी, और बॉस का बहुत ज़्यादा योगदान अकेले रहा था, और साहिल सर, अंकित सर, उनका भी बहुत ज़्यादा रहा था, और बच्चे का अच्छा हुआ था, नीट का अच्छा रैंक के साथ अच्छा सिलेक्शन हो गया। और बॉस की वही है, असेंबली होना, कैंप लगना, सब कुछ बहुत अच्छा है सीएलसी का। और जो भी अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं वो मैं तो ये बोलती हूँ कि अपने बच्चे को सीएलसी ले आए और करे। और वहाँ पे वही है ना, सारे स्टाफ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मेंटर हैं, अभिमन्यु हैं, अंकित पारीक्षर हैं, और बस जैसे इनके टीचर्स हैं, बोला सर हैं, सर्वेश यादव सर हैं, मिश्रा सर हैं, सभी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, और सभी की वजह से आज मेरा बेटा सिलेक्शन में है। बस यही कहना चाहती हूँ। हाँ, तो ये हमारे अमन के मदर जिन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं मेरी बात को लाइव समाप्ति और लेके जाऊं, तो आप देख रहे हैं कि जिस परिवार में खड़ा हूं उनके उन्होंने अपने बेटे को तो छोड़ा 9th क्लास में, और गुड़िया कहाँ है अभी जो पढ़ रहे हैं, वही है क्या? दिव्या का, इधर आओ बच्चा, 6th क्लास से ज्वाइन कर दी। इधर आ। दिव्या 6ठी में चली गई, तो 6ठी में दिव्या गई, 9th में अमन गया। उसकी देन है कि आज ये 12वीं के साथ 2200 रैंक बहुत होती है भाई, कहना बहुत आसान है, 2200 रैंक बहुत होती है। इधर अपना नाम बता, अपना नाम बता अपना। मेरा नाम दिव्या है, मैंने KVM 6th में ज्वाइन किया था। अब किस क्लास में आ गई? 8th। वहीं रहना है, वहां से भैया का तो सिलेक्शन हो गया, अब तू क्या करेगी? वहां रहेगी अब? हाँ। पक्का है? ऐसा नहीं कि वापस घर आ जाएगी? नहीं, आना नहीं, वहीं रहना अपने को, ठीक है ना? मम्मी नहीं तो हॉस्टल रहना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कैसा लगता है, क्या होता है CHS में, क्या होता है बताना? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। कैंप लग जाती है? थैंक यू पुत्र। तो ये है, अब मैं मेरी समराइज करूं, रघुनाथपुरा एक जगह है, फतेहपुर शहर का एक वार्ड है, और जैसा कि अभी हमने बताया, अमन विजयपाल जी का बेटा 2200 रैंक पे है 12वीं के साथ। अमन के मामा का बच्चा हेमंत जो SMS डिग्री पूरी कर चुका है, और इसी रघुनाथपुरा गांव के हमारे भाई राजेंद्र जी, राजू जी बोलते हैं प्यार से, उनके 2 बेटे मुकेश विक्रम डॉक्टर बन चुके हैं। इन्हीं की भतीजी प्रियंका, भतीजी अपनी प्रियंका भतीजी। तो मैं चाहूंगा राजेंद्र आप रखें, आप तो कब जुड़े सीएलसी से, बताएं प्लीज। सीएलसी बहुत ही बढ़िया संस्था है। रघुनाथपुरा में सबसे पहले सीएलसी से मेरे बच्चे एडमिशन कराए थे। सबसे पहले सिलेक्शन हुआ, बच्ची भतीजी है 4 साल दूसरी कोचिंग में रही, सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद में सीएलसी का निर्णय लिया और 5वें साल में सक्सेस हो गई। सीएलसी सबसे बढ़िया सीएलसी है। 2 बच्चे हमारे हो गए, 1 भतीजी हो गई, 2 बच्चे भागीरथ है उनका हो गए, 1 बच्चा ये हो गए। हमारे मोहल्ले में 15 डॉक्टर हैं अभी, 15 डॉक्टर 12 डॉक्टर सीएलसी गई हैं।
12 सीएलसी के उनमें से 2 एक्स्ट्रा 15 डॉक्टर मोहल्ले में हैं, डॉक्टर की कभी सोची नहीं कि डॉक्टर ही बन जाएंगे। नहीं, पूरी देन मैं इस पे बताना चाहूंगा श्रवण जी की है। राजू जी, अभी इस साल 1600 लड़के डॉक्टर बन रहे हैं, 150 बच्चा IIT में जा रहा है। और मैं 21 से लेके 25 तक का काम आंकड़े देख रहा था, 21 से लेके 2025 पिछले 5 साल में अपने केवल शेखावाटी के लगभग 1100 बच्चे बच्चियां अपने यहाँ से डॉक्टर बने और IIT में गए। तो हमारा अगला 1 महीने का टारगेट है, उन 11 से घरों में जाके राम करके आएंगे, क्योंकि जिनका बच्चा सेलेक्ट हो उनकी इच्छा कि उनके घर जाए। तो ये हमारा रघुनाथपुरा का एक लाइव था। अब मैं चाहूंगा कि रवीना घर तो वहां जाएंगे तो वहां बात करेंगे। हमारे हेमंत के दादाजी आए बैठे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे अर्जुन जी? तो कुछ आप बोलना चाहेंगे मौसा जी? कुछ ये हमारे महेंद्र फौजी के मौसा जी हैं। अन्य कोई साथी कुछ बोलना हो किसी को तो इसी के साथ आप, तो ये हमारा। और मैं फिर से कहता हूँ फतेहपुर से तो मेरे 3 रिश्ते हो गए। मेरी 1 मिनट मास्टर जी, लो 2 शब्द। हाँ प्लीज आप अपना हाँ वंदे मातरम, जय CLC। आप भी जैसे क्या बात है। हमारा गांव रघुनाथपुरा छोटा सा गांव था। हमें पहले पता ही नहीं था, हमारे जाट समाज को, कि डॉक्टर या कोई बढ़िया पोस्ट की जानकारी नहीं थी। जैसे ही बॉस ने सीकर में शुरू किया, हमारे लोग वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद में हर गांव में एक ही नहीं कई डॉक्टर इंजीनियर बन पाए हैं। अब हम पूरे रघुनाथपुरे के लोग बॉस को सलाम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमारे बच्चे आपके पास जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो। हमारे बच्चे भी मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे भी मेहनत करेंगे और आप भी विशेष तौर से हमारे बच्चों को देखें, क्योंकि आप चाहे गांव जाते हो, जयपुर जाते हो, बीकानेर जाते हो, रघुनाथपुरा बीच में आएगा। तो रघुनाथपुरा पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी अधिक से अधिक जितने हमारे बच्चे 9th 10th में पढ़ रहे हैं, हम CLC में बच्चों को भेज पाएंगे। मैं लाइव को समाप्त, हाँ आप अपना, तो लाइव को लास्ट क्यों लेके जाऊं? 6ठी क्लास से आप बच्चे भिजवा सकते हैं। अच्छा पहले एक चलो मान सम्मान करा लेते हैं। बिल्कुल साहब ये भी करा लेते हैं, कोई दिन आपके घरों में डॉक्टर बनाए हैं तो ये लो फिट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 6ठी क्लास से बच्चे भेज सकते हैं। और अभी एक सूचना दे रहा हूं आपको, हमारा स्कूल है CBSE का, CIS के नाम पे। आपको एक अच्छी स्कूल की तलाश है, हम बस स्टार्ट कर दी यहाँ से हमने। वो बस सीधी यहाँ से CIS जाएगी, 40 मिनट में बस बच्चे वापस छोड़ देगी। AC बस होगी, AC स्कूल है, पूरा शानदार स्कूल है। यदि आपका कोई बच्चा प्री प्राइमरी से भी पढ़ रहा है, आपको अच्छी स्कूल की तलाश है, तो आप एक बार आपको 7 दिन वहां बच्चे को क्लास अगर देखना चाहिए। 7 दिन बाद बच्चा के अच्छी है, बच्चा आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बस सीधी बस जाएगी यहाँ से और रास्ते में कहीं रुकेगी। अब ये मेरा कमिटमेंट, उस बस में जाए इस बार 2 बच्चा हो, चाहे 1 बच्चा हो, चाहे 50 बस लगेगी तो लगेगी। ऐसा नहीं है कि साहब बच्चे नहीं होते क्या होगा, कोई बात नहीं, मेरी जन्मभूमि है, एक बस लगाई सही। तो और फतेहपुर से सहयोग सभी करते हैं, पता है राजू जी को, फतेहपुर के अलग सहयोग हमेशा रहता है। और मैं तो कहता हूँ 6ठी क्लास के बाद के जितने बच्चे आपको भेजने चाहिए, ताकि आप देखो अभी हमारे भाई की बेटी 5वीं क्लास से पढ़ रही है, तो विजयपाल जी ने बच्ची को वहीं छोड़ दी, तो आपका बड़ा बच्चा सिलेक्ट होकर आ गया 12वीं के साथ। अब 12वीं के साथ बच्चा सिलेक्ट तभी हो पाता है जब बच्चा फाउंडेशन में होता है। तो इसी के साथ हम लोग आज इस एक लाइव, ऐसे आज 6 लाइव है, 7 हो गए। तो रघुनाथपुरा का पहला लाइव है, दूसरा रवीना घर जाके करेंगे। तो बात को पूरी करते हैं। नमस्कार, जय श्री।